यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल हब। तो हम आज एग्जाम के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये हर साल कंडक्ट किया जाता है बाय 7 ओल्ड आईआईटीज एंड 1 आईएससी बैंगलोर। अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो हर साल फेब्रुआरी मंथ में फर्स्ट एंड सेकंड वीक में कंडक्ट किया जाता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ऑल थर्ड ईयर पर्सन स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड ऑनवर्ड्स ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अटेंड द गेट एग्जाम। अगर हम एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस करें तो टोटल 65 क्वेश्चंस आर देयर and we have to attempt all 65 question within 3 hours। मतलब हमें 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। उस 65 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैरी करते हैं 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन आउट ऑफ दिस 30 ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड रिमेनिंग 35 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अगर हम बात करें बेटा एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा स्प्लिट अप करें तो there are 2 sections. Number 1 is general aptitude part and number 2 is technical part. जनरल एप्टीट्यूड को बहुत बार आप सुने होंगे कि नॉन टेक्निकल पार्ट भी कहा जाता है। अगर हम जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो टोटल 15 मार्क्स का वेटेज कंपलसरी होता है। ईच एंड एवरी ब्रांच, जो ब्रांचेस अवेलेबल है टू अटेंडिंग द गेट एग्जामिनेशन, हर ब्रांच में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है। उस एप्टीट्यूड पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश इंक्लूड किया जाता है। वही अगर हम टेक्निकल पार्ट को अगर डिस्कस करना चाहे तो उसमें एक सब्जेक्ट जो हर ब्रांच के लिए कॉमन होता है, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज जो दिया जाता है दैट इज अराउंड 13 मार्क्स। 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है इन गेट एग्जामिनेशन। अगर हम ब्रांच वाइज देखें तो स्पेशली टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल ब्रांच, तो टेक्निकल पार्ट में रिमेनिंग सब्जेक्ट होते हैं, दैट आर थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ऑल दो सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट हमें 4 साल के हमारे डिग्री कोर्स में पढ़ना होता है। अगर हम नेगेटिव स्कीम की बात करें, जो नेगेटिव मार्किंग अलॉट किया जाता है, दैट इज 1/3 फॉर 1 मार्क्स एंड 2/3 फॉर 2 मार्क्स। There are 3 types of question which are asked in GATE examination। 3 तरह के questions होते हैं। Number 1 MCQ, Number 2 NAT, Number 3 MSQ। What is MCQ? Multiple choice question। Number 2 NAT, numerical answer type question। Number 3 MSQ, multiple select question। अगर हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो जो क्वेश्चन MSQ एंड NAT होता है उससे नेगेटिव मार्किंग नहीं अलॉट किया जाता। मतलब अगर आपने कोई NAT एंड MSQ गलत किया, गलत अटेम्प्ट किया, तो उस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग अलॉट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ अगर कोई क्वेश्चन गलत किया तो उस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग से अलॉट किया जाएगा। अगर हम MSQ के मार्किंग के बारे में बात करें तो पार्शियल मार्किंग अलॉट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ABC ऐसे 3 आंसर्स है उस क्वेश्चंस के, लेकिन आपने जो टिक किया है इन और एग्जामिनेशन A एंड B और आपने C टिक नहीं किया है, तो इन दिस केस यू नेवर गेट पार्शियल मार्किंग। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर 15 मार्क्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग मार्क्स फॉर टेक्निकल पार्ट, जो ब्रांच वाइज डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज फॉर मैकेनिकल, फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, उनके लिए। अगर हम बात करें फ्यूचर स्कोप, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि फ्यूचर स्कोप मतलब हम जब ये एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो हमें क्या फायदा है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर परस्यूइंग एमटेक डिग्री फ्रॉम एनी IIT, NIT एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, अगर हमें कोई भी एमटेक डिग्री करना है फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट्स तो गेट एग्जाम इज कंपलसरी।
मतलब अगर हमें एमटेक परस्यू करना है फ्रॉम आईआईटीज, एनआईटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, तो हमें गेट एग्जाम कंपलसरी होता है। नेक्स्ट इज निटी बॉम्बे। अगर किसी बच्चे को निटी बॉम्बे जाना है, मतलब मैनेजमेंट स्टडीज की तरफ जाना है थ्रू निटी बॉम्बे, तो उन्हें गेट से भी एक ऑप्शन होता है कि वो निटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट बेनिफिट का, तो दैट इज डायरेक्ट जॉब्स इन पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, सेल, गेल, डीआरडीओ, समटाइम इसरो, बार, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं थ्रू गेट एग्जामिनेशन। If you are clear with the cutoff marks for corresponding PSUs, you are eligible for the interview. करना है, अगर आपको अब्रॉड स्टडी करना है, सिंगापुर एंड जर्मनी, तो आपको एक और चांस होता है गेट थ्रू जाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब आप एमटेक परस्यू कर रहे हो, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, then and then only you are eligible to get स्टाइपेंड ऑफ 12,400 रुपीज पर मंथ। अगर आपको एमटेक परस्यू करना है थ्रू वेरियस आईआईटीज, एनआईटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर गेटिंग स्टाइपेंड ऑफ 12,400 रुपीज पर मंथ। यू नीड टू बी क्वालिफाइड इन द गेट एग्जामिनेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा डिटेल में आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।